चलो लाइव जंतर मंतर से। और भाई जो जवानों की जायज मांगों के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज उसका दिन है 266 दिन। 266। कैमरामैन जनक राज जी और लाइटमैन ऊपर दिखाओ गोपाल कृष्णा और मैं फाड़ू पत्रकार कपिल भोजी हमारे साथ में है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बहुत ही बुजुर्ग प्रधान प्रगट साहब। प्रधान वो जो जवानों के साथ में चाहे दुख हो चाहे सुख हो उनके साथ में बैठे। प्रधान वो जो पुलिस के डंडों से ना डरे। प्रधान वो जो सरकारी हथकड़ियों से ना डरे। और पिछले 10 महीने से नहीं 14.5 साल से ये वो प्रधान है जो हमेशा रहते। तो मैं आज प्रधान जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ तक आए और 10 महीने में भाई 8वां 9वें दिन ये 2-4 दिन जैसा इनका। और मैं इतनी भी रब से अरदास करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपकी जो यादाश्त है ऐसे के ऐसे बनी रही। और ये भी एक सच्चाई कि आपका जो शरीर है वजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन 45 या 50 kg होगा, पर इसकी जो सांसें चल रही हैं वो आपके 14.5 साल के संघर्ष जो आप 7.5 लाख माता बहनों के लिए कर रहे हो, उनका प्रेम प्यार उनकी एक दुआ आपके साथ में। प्रधान जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक राजस्थान के एक व्यक्ति ने जो पिछले 25 साल से ऑफिसर हेड संस्थाओं के तलवे चाट रहे, उसने सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब को बदमाश बोलिया जी। वो हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है नलिन तलवार को बदमाश बोलिया, नायक हरपाल है उनको बदमाश बोलिया, ये गोपाल कृष्णा केरला से इनको बदमाश बोलिया, और जो हमारे कैमरामैन है जनक राज जी इनको बदमाश बोलिया, सुरजीत को बोलिया, सबका कमेटी के हर एक सदस्यों को बदमाश बोलिया। चलो कोई बात नहीं सर, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, बदमाश है बदमाश है भाई। 14.5 साल से यहाँ बैठे हैं, बदमाशी दिखाएंगे 25 के बाद। हाँ 14.5 साल से जी में दम है तभी तो बैठे हैं भाई। इस बुजुर्ग ने इसको कैसे बदमाश बोलिया? क्या थोड़ी बहुत लज्जा थी? जो इंसान है जो आप शब्दों का चयन करते हो, गोल टोपी पहन के आते हो, कभी तिरछी टोपी पहन के आते हो, कभी सकाब बांध के आते हो गले में, और सहनशीलता आपकी ताकत थी, आप शब्दों को जोड़ जोड़ के आगे पिरोते थे। आप एक बुजुर्ग को बदमाश बोल रहे हो जो 14.5 साल से अपने घर परिवार को छोड़ के और इस दिल्ली के जिसने हजारों चक्कर लगा दिए और कोई जयपुर से उठ के दिल्ली तक नहीं आया, तो बदमाश। और फिर भी बुद्धिजीवी कहते हैं जो सैनिक समाज के, नहीं यार कोई बात नहीं ऐसी गलती से निकल गया होगा। एक 74-75 साल के मुंह से जो 25 साल से एक ऑफिसर हेड संस्था का जिला प्रधान, उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया, बड़ा ही बेशर्मी भरा था। तो प्रधान जी प्रगट साहब जी, आप तो वैसे तो हमारे से नौजवान है, मैं तो वैसे मैं बुजुर्ग करता रहता हूँ। ये बुजुर्ग कुछ नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना हरियाणा में छोरा है, ये तो 100 मीटर सपाटा के हैं ना सर। आज भी 100 मीटर सपाटा के भाई ये चैलेंज रखते हैं। और दूसरी बात, पट्टों पे हाथ मार दो एक बार साहब, ये पट्टों पे हाथ मार दो, हाँ मार दो, ये ले भाई, ये प्रगट साहब ने मार दिया पट्टों पे हाथ कि भाई जितने प्रधान है देश के अंदर, जितनी छोटी बड़ी जत्थेबंदियां हैं वो आ जाओ सारे जंतर मंतर में। ये ठीक, हमने क्यों बीच में घुसा रहे हो? नहीं साहब, मान ले दूसरी जत्थेबंदियों में भी हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, वो सब हैं, हम आपस में प्रधान आ जाओ जंतर मंतर परमानेंट, जिसमें जितना दम है, जो कहते हैं ना कि जो मर्द है जिसने माँ का दूध पिया है। तो भाई प्रगट साहब यहाँ जंतर मंतर पर रहेंगे, धरना चलो 2 साल और जवानों के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी लाठियाँ खाने की या सरकारी हथकड़ियाँ पहनने की वो पहनेंगे, पर सरकारी चूड़ियाँ तो नहीं पहन जाओगे ना प्रगट साहब? ये 14 साल 14.5 साल तो नहीं पहनिया, अभी क्या पहनना है? आपको जिसने बदमाश बोला, आप सहनशीलता से एक पूरे देश के सैनिकों को कोई मैसेज? मैं उसको यही कहूँगा कि छोटे भाई
थोड़ा दिमाग को स्थिर भी रखो, और जो आप लोग 13.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम लेकर भाग गए हो, वो अगर आप इंसानियत रखते हो तो यहाँ जंतर मंतर में वापस दे जाओ। तेरा पता चले कि हाँ कोई प्रधान है या कोई एक आदमी है, नहीं तो फिर तो जनता देख ही लेगी कि बदमाश कौन है और सही कौन है। बहुत बड़ी बात है भाई। सैनिक भाइयों, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, बदमाश कौन जो जंतर मंतर पर 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए आज भी बैठा है हथकड़ी पहनने के लिए, या वो बदमाश जो जंतर मंतर पे आए हुए दान को 13 लाख रुपयों को लेकर भाग गया, बदमाश कौन? ये जवाब आप बॉक्स में देना और नैतिकता के उस पे देना। दूसरी बात, प्रगट साहब, पता नहीं होगा सैनिक भाइयों आपने प्रगट साहब कौन व्यक्ति हैं। प्रगट साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 62, 65, 71 की जंगें लड़ी, और उनको भी जिन्होंने बदमाश बोला, उनको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये 36 सिख रेजिमेंट, अब 4 सिख जी, जिसको आप जानते हो सारा गड्डी की लड़ाई, जिसमें 10,000 अफगानिस्तानियों को धूल चटाई थी, ये उस रेजिमेंट के एक जवान है, उस रेजिमेंट के। और गर्व है हमने हमारे सूबेदार पे भी, जिस सूबेदार ने पहला ललकारा दिया था 2010 में, सूबेदार वो भी है जो 13 लाख रुपया लेके भाग गया और पिछले 25 साल से तलवे चाट रहा है। और सूबेदार एक यो भी है जो 7.5 लाख माता बहनों के लिए, और सबसे ज्यादा कहता है कि मेरा सिपाही, मेरा नायक, मेरा हवलदार, यही कहते हो ना। सूबेदार का तो बहुत ही कम इनकी मैंने जुबान पे देखा है। मैं इधर भाई अपने नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब है, मेरे हिसाब से साहब हम प्रतिदिन पता नहीं क्या है इस संघर्ष में घुसने के बाद में एक चीज तो हमारे को कुछ मिला नहीं मिला। पिछले 14 साल में लाखों करोड़ों गाड़ तो हम माँ बहन की खा गए होंगे, है ना। मतलब बहन बेटियों की गाड़ी खा गए, लड़कियों तक की गाड़ी खा गए, और किससे खाई? सैनिकों से। और डेली रात को खा के सोते हैं। तब भी हमने धरने को आगे लेके चल रहे हैं, संघर्ष को टूटने नहीं देते, जागरूकता को टूटने नहीं देते। कड़वे इतने ही हैं, बोलेंगे जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलना चाहिए। सब आपने भी देखा एक जिसमें मैंने बोल दिया कि बदमाश आपको भी बोल लिया, चलो सब हम बदमाश ही हैं। हमने वैसे किसी की चोरी नहीं करी है, ना किसी की जेब काटी है, ना किसी के रुपये लेके भागे, ना 13 लाख रुपये लेके भागे, और ना जंतर मंतर को छोड़ के भागे। जंतर मंतर पे आज भी, इस समय भी, दिवाली के दिन भी यहीं चाय पी रहे हैं और ये काली पट्टी बांध रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जवानों को मिठाई खिलाने के लिए लेके गया, मेरे ख्याल में क्या बता रहे, लड्डू लेके गया, कलाकंद, हाँ अब की बार बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक की मिठाइयाँ बनवाई हैं, वो लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं? और मैंने तो कल भी बोला था, मैं पहाड़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो, 200 मीटर यहाँ जंतर मंतर बैठे हैं, वहाँ तो घुटनों में भी दर्द हो जाएगा, यहाँ घुटनों में भी दर्द नहीं होगा। एक बार नीचे भी दिखाओ एक बार सैनिक भाई, ये देख लो 10 महीने में यही दरी है, और मेरे हिसाब से इस पे कंटिन्यू 2 घंटा सर्दी में बैठते हैं तो पीठ में दर्द होने लग जाता है। वो भी आ गया, एक और डब्बा आ गया। सैनिक भाइयों, पहाड़ी के ऊपर सर्दी निकल गई, 50 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और दिल्ली का धुआं निकल गया, और वापिस फिर आके सर्दी आ गई। इसके अंदर गिरफ्तारियां होगी, लाठियां खा ली, और बहुत सारी कॉल होगी। सूबेदार मेजर साहब आप बताओ, ये जो बदमाश का है क्या चक्कर है, यो क्यों बदमाश है, तुम क्या बदमाश का जो जवाब है तो हमारे साहब ने, सूबेदार प्रगट साहब ने दे दिया। मैं ज़्यादा उसके बारे दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक, एक इतना मैच्योर्ड आदमी जिसको हमने 2.5 लाख साबका सैनिकों के सिर का ताज बनाया, और जिसने 16 जुलाई की जयपुर मीटिंग में
साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जननी बताया, माँ बताया। माँ बताया। जननी मीन्स माँ। ये जेसीओ जवानों के संघर्ष की माँ है, जिन्होंने 2008 में तरनतारन में नींव पत्थर रखा। सूबेदार प्रगट सिंह नागरपाल, उनको जननी माना, अपनी माँ माना। और उसी माँ को जो इंसान धोखा दे गया, उसी माँ को धोखा दे गया और अलग से एक फेक फेडरेशन बना के फेडरेशन का चेयरमैन बनी बैठा है, जो पहले बोलता था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा देना था, इस्तीफा दे के जाता, तेरी थोड़ा ईतमान होता। अभी तू एक फेक एफए बना के जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके पैरेलल कोई प्रोग्राम तू लिख रहा है। ये सारे पूरे देश के साबका सैनिक जानते हैं कि कौन जेसीओ जवानों के हक की मांगों के लिए एक्चुअली लड़ाई लड़ा है और कौन जो है उन 2.5 लाख साबका सैनिकों को धोखा दे रहा है। राजस्थान के एक-एक सैनिक के पास में जाएंगे, राजस्थान के गौरव के सैनिकों के एक पास। सैनिक के पास जाएंगे हम 25 नवंबर के बाद। हम फिर अपील पूछेंगे कि करते हम हैं, बदमाश क्यों हैं। अपील करते हैं, अभी भी देर है दुरुस्त है। अभी भी हम पूरी दुनिया में जेसीओ जवान संस्थावां पायो हमारे विरोध में गई हैं आज तक, पाए वो बीजेपी की गोदी में बैठ के उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। अभी फिर हम उनको कॉल देते हैं, जहां जंतर मंतर के मैं और सूबेदार प्रगट सिंह प्रधान और नेशनल एडवाइजर और नेशनल स्पोक्स पर्सन और साढ़े नौजवान आगू कपल और ये हम इधर बैठे हैं जंतर मंतर पे। हम सारियां जेसीओ जवान संस्थाओं को अपील करते हैं कि अभी आ जाओ। आप एक होने की बात करते हो तो एक होने की हमने कोशिश भी किया एफए बना के, तो इस जंतर मंतर से और इसी जंतर मंतर की धरने को, इस जंतर मंतर के आप धोखा दे के चल गए। अभी भी आ जाओ, अभी मौका है। लेकिन मैं बाकी जेसीओ जवान संस्थावां नूं, ਜਿਹੜੇ जेसीओ जवान संस्था ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ किस के लिए प्रधान बनाया। खाली महीने बाद मीटिंगां करके चाय पकौड़ा खाने के लिए, या जेसीओ जवानों से फंड इकट्ठा करके करने के लिए आपको प्रधान बनाया है। प्रधान इसलिए बनाया कि आप जेसीओ जवानों के हक की मांगों के लिए लड़ो, जैसे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी लड़ रही है 2008 से। आओ जंतर मंतर पे, हम फिर दोबारा आपको हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि आओ हम एक होके अभी 25 नवंबर का जो इस बीजेपी की गवर्नमेंट के जो टेनर का लास्ट हमारा एक्शन है उसको हम सफल बनाइए। क्योंकि इतने एक्शन करने के बावजूद भी पाए वो 6 अगस्त वाला किया, जहाँ रैली किया उधर जो रिवाड़ी में, वो है ठीक है। पाए कि वो किसी ना किसी कोई ये जंतर मंतर के धरने को तारपिडो करने के लिए किया गया, लेकिन फिर भी जो जेसीओ जवानों के हक की मंगा हमारे यहाँ सब सेम है। जो अभी भी अगर एक होने का मौका है तो एक होने का मौका हम 25 नवंबर को इसका जो है दिखाएं कि हम एक हैं। आगे आओ, हमने पहले से बोल रखा है कि आओ जंतर मंतर का धरना, जो 13 लाख फेक एफए का प्रधान लेके भाग गया, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन जंतर मंतर का धरना आके टेक ओवर करो। कोई भी जत्थेबंदी पूरे देश भर की जो भी संस्था अपने आप को नेशनल संस्था कहलाती है या स्टेट लेवल की भी गाँव की भी संस्था हो, 5 व्यक्ति खड़े हो जाओ, वो आए, हम उनको टेकर उनका साथ देंगे। हम साथ देंगे, हिलेंगे पर हिलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, जब तक कमेटी नहीं बन जाती तब तक उनको यहाँ से हिलने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई यहो जी संस्था पक्का आगे आएगी, क्योंकि अभी भी है मौका, अभी भी मौका है। और इसमें आप इस मौके को नजायज ना गवाओ, हाथों ना निकले दो। अपने आप के ऊपर लगा हुआ दब्बा, सरकारी एजेंटों का दब्बा, अफसर हेडर संस्थाओं का दब्बा, अभी मौका दे अपना दब्बा उतारना है। तो आओ जेसीओ जवानों के हक की मांगों के लिए 25 नवंबर को, जहाँ अभी भी कभी भी आप जंतर मंतर पे आओगे, हम वेलकम करते हैं। इनिया बेनतियां, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी बोलिए सर, बाबू जी बोलिए आप। प्रगट साहब क्या अब 2 शब्द और बताना चाह रहे थे, आपको याद आ गई? मैं सिर्फ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो आप अच्छे तरीके से सुनने और समझने। जो हमने 23 जुलाई 1923 को रखी थी, उसमें वो ही जयपुर वाला प्रधान जो है, फेक प्रधान जिसको अभी बोला जाता है, उसने बोला था और पेपरों में भी निकाला था कि रैली के बाद
12:30 बजे 1 बजे के तकरीबन हम संसद घेराव करेंगे, लेकिन जब पुलिस के ऊपर से एसपी साहब ने एसएसपी साहब ने उसको बोला कि अगर ये उधर को मार्च किया तो तुम्हारे ऊपर हम एफआईआर करेंगे, तो उस प्रधान को हमारे को दस्त लग गए और पूरा पजामा पीला हो रखा, पैंट पूरी छोड़ पीली हो दिया। गई। बोलता बिल्कुल नहीं, वो नहीं काम करेंगे। फिर भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जब इनका प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद में संसद घेरने को हम तैयार थे और मार्च भी किया। बाकी सब आप लोग जानते हैं किया या नहीं किया। बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ। जय हिंद। सैनिक भाइयों, ये लास्ट मौका आप लोगों के लिए 25 नवंबर ये लास्ट मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आने वाला जो साल है 2024 वो बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 2024 की 3rd वन रैंक वन पेंशन और 8वां पे कमीशन गठित हो जाएगा। अगर आप लोगों के लिए कुछ सुधार हो सकता है तो उससे पहले ये 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बहुत ज़रूरी है और ना ही ये आंदोलन दोबारा कभी खड़ा होगा। जो चेहरे आप लोगों को दिख रहे हैं, क्या पता आने वाले समय में कभी किसी आंदोलन में भागीदार लेंगे या नहीं लेंगे। क्या पता सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ तक जो आंदोलन करना था 14 साल में वहीं तक कर दे। क्योंकि एक बार कहते नहीं थे कि देश आज़ाद हुआ तो जब बोला कि भाई कांग्रेस को वहीं की वहीं ख़त्म कर दो, इस पार्टी को ख़त्म कर दो, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं है किसके हाथ में जाएगी, क्या उस समय करेंगे। तो हमारा भी यही है कि जब तक प्रगट साहब जैसे इंसान हैं जो आप जवानों की जायज़ हकों के लिए जो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, ये वो प्रधान नहीं है कि तिरछी टोपी लगा ली या गोल टोपी लगा ली, सकाब बांध लिया और वीडियो छोड़ दिया। मतलब वीडियो से सरकार को डराना, वीडियो छोड़ दिया सोशल मीडिया में, हवन कर दिया। हवन की धुएं से केंद्र की नाक में से वो 1 रैंक 1 पेंशन निकल के बाहर निकल गई, आ गई। एक ने 4 धाम यात्रा कर दी, मतलब नहले पे दहला। ये भी दोनों एक ही हैं, गुरु चेले हैं, ये गुरु चेले एक ही संस्था के हैं, पर ये दोनों कभी हवन कभी 4 धाम यात्रा। तो सैनिक भाई यही है कि आपका प्रधान देखो कि जो व्यक्ति 94 साल का होने के बाद में भी जो हथकड़ियों से नहीं डर रहा, के कोर्ट कचहरी से नहीं डर रहा, जो लाठियां खाने से नहीं डर रहा, और क्या दे दिया भाई आप लोगों ने, और क्या मैंने दे दिया, क्या जनक राज जी ने दे दिया प्रगट साहब को। कौन सा ये बोरी भर भर के पैसा ले जा रहे, नहीं, ये एक मान सम्मान स्वाभिमान, एक बनते अधिकार संविधान के दायरे में कि हाँ जब तक मेरी इस शरीर में जान है, जब तक मेरी जीभ से शब्द आ रहे हैं, तब तक क्यों ना मैं 7.5 लाख माता बहनों के लिए लड़ूं, उनके लिए संघर्ष करूं। इंसान हो तो भाई ऐसे हो, और ऐसे इंसान के स्कूल में हम पढ़े हैं। और वैसे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, लोग हमारे को सोचते हैं कि हम कड़वे बोलते हैं। हमने तो प्रगट साहब को बोला नहीं है कि वो पहले वाली चीज़ में आ जाए। जिस दिन ये कड़वे बोलने लग गए तो उस दिन आपके हाथ से मोबाइल नीचे गिरने लग जाएंगे। अभी तक तो इनको देखा ही देखा है, बहुत ज़्यादा यादाश्त है। तो मेरे साथ में भाई आज दिवाली का दिन है, तो जितने भाई देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे साथ में 3 बार भारत माता की जय और भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, और शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। हम कैमरामैन जनकराज जी के साथ में आर बाई लाइट मैन है, ऊपर दिखाओ गोपाल जी, और मैं जंतर मंतर का फाड़ू पत्रकार मैं जंतर मंतर का फाड़ू पत्रकार पिछले 10 महीने से कपिल भोजी। धन्यवाद। जय हिंद।